कि हमारे देश में तो ये पहले से है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरे विश्व को अपना देश मानते हैं, पूरा दुनिया हमारा घर है। उन्होंने हमारे जल जंगल जमीन जितना भी हमारा प्राकृतिक संसाधन था वो बेच दिया। यहाँ पे रेलवे स्टेशन में एक बच्चे यहाँ पे आते हैं, किस तरह का बवाल यहाँ पे पैदा किया जाता है, किस तरह से घंटाघर को बंद किया जाता है, किस तरह के तांडव के साथ लोग वहाँ पे अपनी बयानबाजी कर रहे थे। वो कौन लोग थे? यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे था? क्यों नहीं सरकार में ऐसे लोगों को जो हमारे बीच में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारे बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उनको तो छोड़ दिया जाता है उल्टा। आप श्रीनगर में देखिए किस तरह के अनर्गल बयानबाजी लोग कर रहे हैं खड़े होकर चौराहे पे। उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनको उत्तेजित कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई को बांटना चाहते हैं। वो उत्तराखंड राज्य के विभिन्न हिस्सों में बार बार सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के प्रयासों के खिलाफ देहरादून में बड़ी संख्या में लोग मुंह पर सफेद पट्टी बांधकर और हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से निकाले गए मौन सद्भावना मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। साथ ही एकता और बंधुत्व को लेकर जनगीत गाए गए। इस मौके पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉ. रवि चोपड़ा ने कहा कि कुछ तत्व हिंदू, मुसलमान, सिख एवं ईसाई को बांटना चाहते हैं। हिंसा व नफरत के बीच किसी की तरक्की नहीं हो सकती। पिछले कुछ सप्ताहों से हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में नफरती बवाल उठा हुआ है। जो मेजॉरिटी जनसंख्या है यहाँ पर, उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनको उत्तेजित कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई को बांटना चाहते हैं। वो वैसे आम व्यक्ति जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की, उनके परिवार की, उनके समाज की तरक्की हो। और हमारा ये मानना है कि हिंसा, नफरत और दंगा के बीच में किसी की तरक्की नहीं हो सकती है। तो ये हम संदेशा देना चाहते हैं कि ये नफरत का जो माहौल है इसे ख़त्म कीजिए। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आपको कार्रवाई करनी है, वो आप कार्रवाई अपना जिम्मेदारी पूरी कीजिए। इसलिए ये सद्भावना मार्च निकाली गई है। इसके पीछे ऐसे लगता है कि जब जब चुनाव सामने आते हैं तो जो यहाँ की भाजपा है, आरएसएस के लोग जो हैं, वो समय समय पर इस तरह के दंगे और नफ़रत फैलाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके वोटर्स, उनका जो वोट बैंक है वो इकट्ठा हो जाए। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अब जो मुख्य धारा है भले ही चुप हो, लेकिन वो अब ये सब नहीं चाहती है। और हमारा अनुरोध मुख्य धारा के चुप्पी रखने वालों से ये है कि अपनी चुप्पी तोड़िए, सड़क पे आइए और बताइए कि आपको ये नहीं चाहिए। वहीं महिला राज्य आंदोलनकारी कमला पंत ने कहा कि राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हम लोगों के बीच सांप्रदायिकता को बढ़ा रही हैं। जाति और धर्म के आधार पर लाइन खींची जा रही है। देखिए, इस समय देश के अंदर भी और हमारे राज्य के अंदर भी जिस तरह के हालात बनाए जाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत खतरनाक और दर्दनाक घटनाएं भी हैं। क्योंकि इस बीच हम लगातार देख रहे हैं पिछले एक साल के अंदर से बहुत जगहों पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो हम लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम कर रही हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ा रही हैं, जाति और धर्म के आधार पर एक लाइन खींच रही हैं। तो अगर ये बढ़े ना,
इसलिए हमको ये लगा कि ये बहुत आवश्यक है कि इंसान को इंसान के साथ कैसे जोड़ा जाए, इंसानियत को कैसे ऊपर रखा जाए, अमन चैन कैसे बहाल किया जाए, कैसे सुख शांति लाई जाए, कैसे हमारे देश को एक सौहार्द का देश बनाया जाए। इसलिए हमें ये लगा कि ये बहुत आवश्यकता है इस समय शहर के अंदर एक सद्भावना मार्च निकालने की। महिला अपराध तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं इस राज्य के अंदर, ये नहीं इस देश के अंदर भी बढ़ रहे हैं, और वो पूरी तरह से ये है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अगर महिलाओं को वास्तव में समुचित सुरक्षा दी जाती, न्याय अगर बहुत आसान होता, तत्काल न्याय मिलता, तो ये घटनाएं बहुत कम हो जाती। लेकिन न्याय नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे केस हमारे सामने हैं, उनको महिमा मंडित किया जा रहा है जो इसके दोषी हैं। भी गुजरात कांड के जो पूरे दोषी रहे उनको वही सरकार महिमा मंडित कर रही है बाहर जेल में निकाल कर। तो ऐसा अगर देश का कानून होगा, ऐसे हमारे राजनेता होंगे, तो सोचिए क्या हमें न्याय मिल पाएगा, क्या हम न्याय की आशा कर पाएंगे। इसके लिए तभी मैं कहती हूँ कि हमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हमें लोगों के बीच से नफरत को हटाकर प्रेम को उसमें लाना बहुत ज़रूरी है। इंसान को इंसान के सम्मान करने का तरीका हमें बनाना होगा। हम सब लोग इंसान हैं, पहले हम इंसान हैं, फिर हमारी जातियाँ हैं, फिर हमारी धर्म है, फिर जातियाँ हैं। ये तो बहुत पीछे की चीज़ें हैं, तो इंसान ने बनाई हैं। लेकिन इंसान तो सब एक जैसे हैं पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, शहर के अंदर। तो इसलिए हम लोग बार बार इस बात को करते हैं, क्योंकि हम इंसानियत मन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता के बीच में कैसे एक सद्भावना पैदा हो, कैसे इंसान का सम्मान करे, और इसीलिए लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास का नतीजा है कि हमने ये सौहार्द यात्रा निकाली है। और मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में तो ये पहले से है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरे विश्व को अपना देश मानते हैं। पूरा दुनिया हमारा घर है, तो उस घर में तो सब तरह के लोग रहेंगे। तो जब हम इतना बड़ा एक सोच रखते हैं, इतना बड़ा हमारा चिंतन है, फिर उसके बाद हम इतनी छोटी बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है। ना हमारे सपनों का उत्तराखंड बन पाया, न जो इतने शहीद बच्चे हुए, हमारे महिलाओं ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो ऐसा तो उत्तराखंड बना ही नहीं है। हमारा एक भी मुद्दा आज तक नहीं हुआ। हमारे मुजफ्फरनगर कांड के जो दोषी थे उनको दंडित आज तक ये सरकार नहीं कर पाई, हमें न्याय नहीं दे पाई। तो ऐसी सरकारों से क्या अपेक्षा करें? क्या हम उनसे रोजगार की बात कर पाएंगे? क्या हम उनसे महिला सम्मान की बात कर पाएंगे? उनसे हम क्या बात कर पाएंगे? उन्होंने हमारे जल जंगल जमीन जितना भी हमारा प्राकृतिक संसाधन था वो बेच दिया। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर जितना माफिया आज यहाँ पे आकर जिस तरह से हमारे संसाधनों पे कब्जा कर रहा है, हमारे पूरे संसाधन उसने छीन लिए हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है इस राज्य के अंदर। तो ऐसा ही राज्य की तो हमने कहीं कल्पना नहीं की थी। महिला अपराध लगातार बढ़ने, मुजफ्फरनगर कांड के तो दोषियों को हम दंडित नहीं कर पाए, वहाँ तो हम महिलाओं को, अपने नौजवान बच्चों को न्याय नहीं दिल पाए। उसके अलावा लगातार जो महिला हिंसा की घटनाएं घट रही हैं, वो हमारे सामने और बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनसे हम कैसे निपटे। हम इन लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप 3 दिन पहले देखिए, यहाँ पे रेलवे स्टेशन में एक बच्ची यहाँ पे आते हैं, किस तरह का बवाल यहाँ पे पैदा किया जाता है, किस तरह से घंटाघर को बंद किया जाता है, किस तरह के तांडव के साथ लोग वहाँ पे अपनी बयानबाजी कर रहे थे। वो कौन लोग थे? यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे था? क्यों नहीं सरकार में ऐसे लोगों को जो हमारे बीच में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारे बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उनको तो छोड़ दिया जाता है उल्टा। आप श्रीनगर में देखिए किस तरह के अनर्गल बयानबाजी लोग कर रहे हैं खड़े होकर चौराहे पे। तो कौन करवा रहा है इनको? अगर इनको सरकार की सह नहीं है, अगर इनको क्या कहते हैं, इन लोगों की ऐसे राजनेताओं की सह नहीं है, तो क्या ये बोल सकते थे कभी? तो इनके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सा हाथ है? जो यहाँ की समस्याएं हैं, भी जंगल का सवाल है, पानी का सवाल है, पर्यावरण का सवाल है, बच्चों के रोजगार का सवाल है, महिला हिंसा का सवाल है, उसमें तो आप एक शब्द नहीं करेंगे। और बल्कि ऐसे लोग जो तांडव कर रहे हैं यहाँ पे, जो नफरती बयान दे रहे हैं, उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आप छोड़ भी दे रहे हैं। तो ये हमारे पास समस्या है। इसलिए उत्तराखंड राज्य की जो हमने कल्पना की थी, जैसा उत्तराखंड राज्य हमने बनाने की बात की थी, वैसा उत्तराखंड राज्य के तो सपने बहुत दूर रह गए हैं। वो तो कहीं करीब से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतना